हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ मोदी या नेहरू, कौन है असली डिक्टेटर। डॉक्टर आनंद रंगनाथन और ये है रौनक का पॉडकास्ट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दो पार्ट्स नहीं देखे तो उनको जरूर देख लेना, इसी चैनल के अंदर है। तो चलो शुरू करें। So it is of course is going on right now. Question is आप खुद क्या कर रहे हैं? अब जैसे आप मुझसे yes and no सवाल, मुझे yes and no मैं बहुत पूछता हूँ, लोग इससे फंस जाते हैं। लोग कहते हैं अरे यार yes no मत पूछ। क्यों भाई? सीधे बोलो within the caveat कि हाँ there are many questions that cannot be answered in a simple yes and no. If you take that caveat along and you ask that question in the true spirit of openness, yes and no is the best way to judge whether a person is hypocritical or not. आप मुझसे पूछो is the Congress corrupt? I'll say yes. आप मुझसे फिर पूछो is the BJP corrupt? I'll say yes. Of course it is. Is Modi corrupt? I'll say yes. No. मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। वो अलग बात है मोदी जी कहाँ से करप्ट हो गए। बहुत सारे मेरे राइट विंग के मित्र मुझसे गुस्सा हो गए थे जब मैंने कहा कि ये बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है वॉशिंग। तो वो खुश हुए। मैंने कहा धोबी घाट बन गया। ये बड़ा मजा आ रहा। उधर वेट टिल 30 सेकेंड, ये पूरा वो बदल दिया। वो मीम नहीं है, पूरा बदल जज्बात। तो मैंने कहा वॉशिंग मशीन नहीं है तो उस पर खुश हुए। धोबी घाट। अब आप मुझे बताइए, ये प्रोमो का पीस दे दिया आपने। बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी है कूटती है ठा ठा कर रहा है वो मार के। धोबी घाट आप तो मुंबई के हैं, न्यूजीलैंड से पहले आप मुंबई के थे। तो वो नहीं, वहां पे वो बने हुए हैं। करेक्ट, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। और हाँ, दैट इज द बीजेपी हेडक्वार्टर्स नाउ। वो लोग अजीत पवार आ गए तो उनका धोबी घाट पे उनका चल रहा है सिस्टम। जिस आदमी को आप कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का स्कैम किया है जी, अगले दिन उस आदमी को आपने अपनी गवर्नमेंट में इंडक्ट कर लिया। लोग क्या सोचे कि आप करप्ट नहीं है? मतलब कॉमन सेंस कहाँ गई आपकी? जिस आदमी को आप कह रहे थे कि कारगिल वॉर के मार्टर्स का घर चुराया है अदर स्कैम करके, वो आज आपके उसमें आ गया। शेम। अब बताइए, ये शेम आप करते थे जब वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में आ गए तो शेम बंद हो जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं नहीं लेना चाहिए। कोलगेट स्कैम जो हुआ था उसमें सिर्फ एक नेता की मनी ट्रेल असर्टेन थी कि मतलब इसने कोल मिनिस्टर को, देयर इज अ डायरेक्ट मनी ट्रेल गोइंग फ्रॉम हिज कंपनीज टू द देन कोल मिनिस्टर। बीजेपी वांटेड हिज अरेस्ट, ही इज नाउ इन द बीजेपी। एक और कितने, मतलब हजारों एग्जांपल्स, हजारों तो खैर नहीं, मतलब 100 के 100 एग्जांपल्स हैं जिस ये बताता है कि बीजेपी पर इनको धोबी घाट की तरह मार के ठीक कर रहे होंगे ना। पर्टिनेंट है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो मेरा नेम सेक है, आनंद सिंह थे कांग्रेस के। उन पे 15 फॉरेस्ट क्राइम चार्जेस थे कर्नाटक के। बहुत सीरियस होते हैं ये, सैंडलवुड स्मगलिंग, ये पोचिंग वगैरह जो भी है। बीजेपी ने धरना किया सड़क विधानसभा के आगे, बैठ गए कि इसको अरेस्ट करो। उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली आनंद सिंह ने। बीजेपी ने क्या किया, उसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। अब आप ये से नो में ये करप्शन नहीं, मारो मुझे मारो। उसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया, जहाँ करप्शन की थी उसने। गलत अब बात। क्या कहे बताइए? अब कोई कहेगा कि नहीं ग्रैंड पिक्चर देखिए, तो भाई ग्रैंड पिक्चर में तो फिर यू हैव रैशनलाइज्ड एवरीथिंग। पॉलिटिक्स अब इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप ज्यादा जगदीश टाइटलर को, बीजेपी लोगों से कहता हूँ करप्ट मत कहिए, ये सब मत कहिए। कल को वो ज्वाइन कर लेगा। राहुल गांधी तो ज्वाइन कर चुका है ऑलरेडी, तो स्टार प्रचारक है वो, तो ऐसी बात नहीं है। बट मणिशंकर अय्यर भी, ये दिग्गज बीजेपी नेता है। ये अंडर कवर ओवर कवर जो भी है। बट मतलब अब किसको कहेंगे करप्ट है आज? अब यू कांट से बीजेपी कैन नॉट एक्यूज एनी नहीं, बीजेपी में बहुत गंदे भी लोग हैं, उनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। नहीं तो वो तो खाने पीने के लिए बैठे हैं कहीं, क्योंकि सब आरएसएस के तो है नहीं। भी थे वो। उन्होंने एक वाई चौधरी हैं, तब वो आई थिंक टीआरएस के थे या तेलुगु देशम पार्टी के थे। ये उन्होंने कहा ये 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, इन पे ईडी की रेड करो इन पे। अगले दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी। दिस इज गोइंग ऑन। आप किस मुंह से कह सकते हो? इट इज द फैक्ट। मतलब इसमें क्या कहना कि आप ये नहीं हो रहा है, ये आपके सामने हो, मुंह पे हो रहा है। तो इसीलिए आप इतने ज्यादा इन सबसे खफा हो कि आप नोटा दबाते हो। देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन। And what are the other reasons? नहीं, एक तो
सबसे मेन प्रोमिनेंट यही है कि आपको पॉलिटिशियंस पे भरोसा नहीं। नहीं, बिल्कुल Politicians पर डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ना कि आप लेस करप्ट को चुनते हो, क्योंकि एक सबसे ईमानदार या ओनली ईमानदार या 100% ईमानदार वाला चीज कहाँ होता है? पर अगर लीडर टॉप में ईमानदार होएगा ना तो बाकी खा नहीं पाएंगे अगर इतना। आप हर आदमी अगर you need to नोटा choose the better press of the करना two शुरू evils, कर दे, ये कहते हैं। तो सरकार ही नहीं बनेगी। सही बात है। लेकिन अब जैसे बहुत सारे नोटा ने इतना चेंज नहीं ला पाया जितना आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। सिर्फ कम्युनिस्ट हैं और आप हैं जिनको नोटा से कम वोट मिलते हैं, बाकी सारे लोग नोटा से ऊपर, मतलब 1% लोग नोटा वोट करते हैं। आपके तो डिपॉजिट लूज ओवर सीपीआईएम की, मतलब इनके जनरली जो हैं नोटा से कम वोट मिलते हैं इनको और स्टेट्स में जी। आई वाज एक्सपेक्टिंग नोटा टू गेट मोर, बिकॉज चेंज कैसे करोगे आप सिस्टम? अगर आप हर बार ये कहोगे कि वोट फॉर द लेसर इविल, उनको लाओ, तो वो हर बार आएंगे ना। हाउ डू यू चेंज द सिस्टम? There should be no reason. फैंटास्टिक वे टू चेंज इट इन अ वेरी लिमिटेड वे, वो नहीं हो पाया। मैं अभी भी टिका हुआ हूँ। तो जब से नोटा है आप नोटा ही दबाते हैं? यस, हमेशा। आपके घर वाले भी नोटा दबाते हैं या? नहीं, एक्चुअली घर वालों को मैंने, अब देखिए मैं ये कन्फेशन टाइम भी है प्लीज। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो यार, अब रॉयल कन्फेशन फ्रॉम डॉक्टर आनंद रंगनाथन। हाँ, पिटाई मेरी भी होनी चाहिए। तो जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, केजरीवाल जी आए थे हमारे जी। दिग्गज नेता तब सर जी। तो हम सब बच्चे को कंधे पे लेके, मैं भी रामलीला मैदान गया था, झंडा वंडा काफी, अच्छा। हाँ तब किया था। और केजरीवाल आए हैं, ही इज वन ऑफ अस, ये भी था, बहुत चला था, डोनेशन ये सब पूरा चल रहा था। मैंने 2-3 आर्टिकल्स भी लिखे उनके सपोर्ट में, काफी सारे वो सब किए। और पर तब भी 2013 तक ये सिचुएशन थी। 2014 जब ये भागा ना, भगोड़ा, जिसको क्या पहला इनका वो सरनेम, मिडिल नेम भगोड़ा बना था, जब ये सब छोड़ छाड़ के मोदी से लड़ने सोच की मोदी को हरा देंगे, वाराणसी पहुंचे वो। देखो देखो कौन आया, भगोड़ा आया, वो पोस्टर लग गए थे। तब मैं थोड़ा खटका था, मैंने इनका वो स्वराज, इन्होंने एक किताब लिखी थी वो पढ़ा, तब मैं थोड़ा सा चेंज होने, लेकिन फिर भी ना आई वाज़न्ट श्योर। मैंने कहा यार अपना ही बंदा है ये, मिडिल क्लास से आया, तो टाइम लगता है ना असलियत देख और ये चेंज लाएगा, तो मैंने तब भी नोटा वोट किया था। लेकिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि यार थोड़ा इंकरेज करो, तुम वोट कर दो, तो वो बेचारी मान गई, उसने वोट कर दिया। इन लॉज से भी मैंने कहा कि अच्छा, हाँ अंकल आंटी आप जरा कर दिए, अपना ही आदमी है तो वोट करिए। मैंने नहीं किया। अच्छा। वो जाके प्रेस करा झाड़ू पे, खुद नहीं किया उनसे। 10 साल ताने मारता हूँ मैं उनको, देखो तुम लाई हो इसको। अब बहुत बेलन पड़े, बहुत कुछ हुआ है। इन लॉज ने भी काफी, आलू पराठे बनने बंद हो गए थे, वो सब हो गया था, तो पर गालियां उनको मैंने दी जी, क्योंकि तो वो तो मैं नोटा पे, अब तो ऑब्वियसली मतलब जब पूरा इसका पर्दाफाश हुआ और असली केजरीवाल बाहर आया निकल के, तो आई वाज प्रूवन राइट। एंड बट सर उसमें भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है और वो विश्वास से मानते हैं कि ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। कुमार विश्वास से मानते हैं, विश्वास नहीं, पर उनके अपने रीजंस है, उनके पास है, और उनका यही कहना है कि मोदी डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। जो मोदी को लगता है कि उनसे स्ट्रांग लीडर्स हैं वो अगर ज्यादा पॉपुलर हुए या आगे हो सकते हैं तो उनको ये दबाने की कोशिश है। और फेक केसेस तो जैसे आपने बोला कि अगर आज स्टेट अरेस्ट करना चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकती है, 100%। और उनके पास एक नहीं 100 ऐसे कारण भी हैं, और शायद वो कारण आपने दिए हैं या फिर सिस्टम ने दिया। 100%। तो क्या उसी सिस्टम का शिकार नहीं हुए केजरीवाल? नहीं, देखिए एक बात, जो भी ये अभी आप जो शिकार कह रहे हैं, जो भी जेल में हैं और या उनकी आत्मा जेल में है, वो बाहर भटक रही है, यहाँ तो नहीं है भाई। वो हाँ सिसोदिया जी तो उन्होंने नहीं बोला था ना हमें क्या? ताश खेल रहे हैं। सर जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन, आप मैं संजय तो बाहर आ गए हैं, संजय जी बाहर आ गए। नहीं देखिए, डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। अब ये एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मैं क्यों अगेंस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है लोगों से आप हमें वोट दो, हम ये फॉरेस्ट को बचाएंगे, ठीक है, आपने कहा हाँ भाई एनवायरमेंटल रीजन है, बचाएंगे, हमने आपको वोट दे दिया। पता चला कल उसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक माइनिंग कंपनी को लीज दे दी, आओ भाई फॉरेस्ट में माइनिंग शुरू कर दो, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग भी है और दुख भी होगा आपको। दुख भी होगा, लेकिन उससे और बड़ा दुख ये होगा जब बाद में पता चले कि उसी माइनिंग कंपनी ने एनोनिमसली इसी पार्टी को, जिसको हमने वोट दिया, 10,000 करोड़ दिए थे। तो ये हमारे हक में नहीं कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है। सो एनोनिमिटी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज गुड, बट एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज कंप्लीटली रॉन्ग, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, हटाया, बहुत अच्छा किया, हटाया। ये सारी पार्टीज कह रही थी ये गलत है, ये करप्शन है, ये स्कैम है। आप मुझे बताइए कांग्रेस ने 2,000 करोड़ रुपए क्यों लिए उन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड से? आपने 100 करोड़ रुपए क्यों लिए? अगर केजरीवाल कह रहे थे ये स्कैम है जी,
तो क्यों लिए पैसे इससे? ले सब रहे थे। डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आई। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं रौनक जी। मैं आपको एक सबसे पर्टिनेंट एग्जाम्पल आपको बताऊं, डेमोक्रेसी खतरे में। डेमोक्रेसी खतरे में कब आती है? जब आप when democracy starts working for the vested interest, for private parties who have no interest in for companies on the rather side, than country, छुपा के। when corruption is mainstreamed और पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर रही हैं, एनकरेज कर रही, तब ये आप मानेंगे, तब डेमोक्रेसी खतरे में आती है। ठीक है। अब हाई कोर्ट ने बीजेपी को कन्विक्ट किया फॉर इलीगली यूजिंग दी FCRA एक्ट। इलीगल डोनेशंस ली इन्होंने, वायलेटेड दी FCRA। कन्विक्शन था, कैस्टिगेशन नहीं था कि अरे आपने गलत काम किया है माफी मांगी, ऐसा नहीं था। कन्विक्शन था दैट कैरीज अ प्रिजन सेंटेंस फॉर, तब नड्डा जी नहीं थे, जब 2014-15 की बात कर रहा हूं, जो भी था प्रिजन सेंटेंस था। दिन दहाड़े बीजेपी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट FCRA एक्ट को अमेंड कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली, गोइंग बैक टू द इमरजेंसी ईरा, मेकिंग द हाई कोर्ट कन्विक्शन टूथलेस। अब ये सिचुएशन आ गई। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऑपोजिशन पार्टी किसी भी डेमोक्रेसी की क्या करती? सड़क पे नहीं आ जाती, करेक्ट, दंगा करती, पार्लियामेंट रोक देती, सड़कें हाईवे वगैरह रोक लेती, चक्का जाम होता, कहते प्राइम मिनिस्टर डाउन टू प्रेसिडेंट सब रिजाइन करो, करप्ट कर। ऐसा देखा हुआ कभी? नहीं हुआ ना, बिकॉज कॉमन हमाम है। नहीं, बिकॉज कांग्रेस भी कनेक्टेड थी। बिकॉज इफ बीजेपी वाज एबल टू अमेंड द FCRA एक्ट रेंडरिंग द कन्विक्शन टूथलेस, द कांग्रेस सपोर्टेड इन दैट अमेंडमेंट, क्योंकि उनको फायदा होगा। ये बचाएंगे डेमोक्रेसी को। सर किसी चीज में तो फायदा हो रहा है। अब ये बताइए, जो गोदी मीडिया करते हैं, ये कभी रवीश या ये सरदेसाई या जो भी बॉक्सर जर्नलिस्ट या जितने भी आए हुए हैं, ठीक है, इन लोगों ने कभी राहुल गांधी से ये पूछा? मैं मानता हूं कि मोदी ने कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी 10 साल में, राहुल ने बहुत करी है। क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने राहुल से पूछा? नहीं पूछा तो तुम भी सबसे बड़े दलाल हो भाई। सॉरी, भावनाओं में बह गया था, बीप कर दीजिए। डरा दिया सर आपने। सारे लोग एकदम सन्न हो गए कि ये सब भी नोटा दबाएंगे सर आपको। देख लेना भाई, थोड़ा सर का अलग लेवल है, सर साइंटिस्ट हैं। देखो, व्हाट आई लाइक अबाउट दिस पर्सन, ये गायक, इज कि ये किसी एक की साइड नहीं, दोनों लॉजिकली देख रहे हैं। अब जैसे पापा है मेरे, वो भी लॉजिकली, जबकि वो बीजेपी मानते हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी RSS से एफिलिएटेड थे ज़्यादा टाइम के लिए, बचपन में ही थे, जो बचपन में होता है कि शाखा में जाना, वो सब बस उसी टाइम तक थे, उसके बाद नहीं थे। और उसके बाद अपना आगे पढ़ाई पढ़ुई जब बड़ी क्लासेस हो गई तो तब छोड़ दिया था। पर पापा भी मुझे बोलते हैं कि मैं कई बार मैं कहती हूँ ना बीजेपी की बड़ी प्रेस करने लगती हूँ, तो मुझे बोलते हैं देखो कि इतना भी ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बीजेपी में भी बड़े ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं। हाँ, पर ये है क्योंकि ऊपर मोदी है, ऊपर जो टॉप पे बैठे हुए हैं वो जो है वो उस टाइप के हैं जो खाने नहीं देते, तो इसलिए वो अभी रुके हुए हैं। नहीं तो उनको अगर उनका बस चले तो वो तो खाएंगे। वो जो थोड़ा रुकने का या उनका पे कंट्रोल जो है वो ऊपर की वजह से हो रहा है, उस वजह से है पूरी, मतलब वो जो है सब ये सोचोगे बड़े सब क्लीन है, वो बात नहीं है। पर हाँ, कुछ इसलिए जब वोट करते हो तो लीडर को देख के करो ताकि एटलीस्ट कुछ तो बेटर हो। वही वो बोल रहे हैं कि देखिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स दिए थे, बहुत बढ़िया, कि जो करप्ट लोग थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, वो एक झटके में जो है बीजेपी में आ गए, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, तो वो गलत बात थी। ऑफ कोर्स बीजेपी में ये किया है क्योंकि बीजेपी जीतने की कोशिश कर रहा है, ताकि बीच में जीतेगी तभी तो कुछ करेगी। अगर बीजेपी जीत ही ना पाई तो फिर क्या फायदा हुआ। एक चीज से पॉलिटिक्स है भी बड़ी गंदी चीज, करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स होती ही गड़बड़ चीज़ है, उसमें आपको चूज करना पड़ता है। जैसे कह रहे हैं वन ऑफ द लेसर इविल जो है उसको चूज करिए, मतलब दोनों बुरे हैं मगर उनसे जो कम बुरा है उसको चूज किया जाता है। और इसमें नजर आ रहा है कि मोदी जी के अंडर जो है इंडिया ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की है। हाँ। यस, बहुत घपले हुए होंगे बहुत, मगर फिर भी इंडिया ने ज्यादा प्रोग्रेस की है। जो चीजें देखने को मिल रही हैं उससे हाँ, लग रहा है भैया तीन तलाक जो है वो हटवाया, 370 किया, राम मंदिर बनवाया, अब यूनिफॉर्म सिविल को लॉ लाएंगे, कोड लाएंगे, उसके बाद दूसरी भी चीजें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर CAA है। तो भैया इस अब आप जब देखते हो कि भाई इतना कुछ हो रहा है तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बीजेपी को वोट देने के अलावा। मोदी जी
या कोई भी इंडिया को बहुत तेज़ी से आगे नहीं लेके जाता तो आपका डिफरेंस विद चाइना बहुत बढ़ जाएगा। yes. उसके बाद चाइना जो है आपको किसी समय भी पूरा कर देगा कबाड़ा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो बंदा आए जो देश को आगे लेके जाए। इशू ये है कि हर कोई जो है थोड़ी बहुत करप्शन कर रहा है, घपले कर रहा है, मगर जिस बंदे के नीचे इंडिया तेज़ी से आगे जा रहा है वो ही बेस्ट है, क्योंकि आपका टक्कर चाइना से है और बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। जैसे उनका 5 टाइम्स 500% आपसे जीडीपी जाता है, मजाक थोड़ा है, बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया तेज़ी से आगे नहीं जाएगी तो फ्यूचर बहुत ही ब्लीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बंदा है जो एफिशिएंट हो। बिल्कुल। और हर कंट्री में जो भी लीडर्स आते हैं, कोई भी जो है वो दूध धुला नहीं है। कोई भी आप देख लो, इवन यूएसए के अंदर चाहे आप डेमोक्रेट्स देखो या रिपब्लिकन्स देखो, आप चाइना के अंदर भी जो बैठा हुआ है एज अ लीडर उसको भी देख लो, खाते सभी होंगे। अभी लंबा हो देश को जो बढ़ाए वो हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, मगर एक पॉइंट है जैसे इंडिया के लोग जो हैं अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं कंपेयर टू चाइनीज। चाइनीज के बड़े उनको मजाक उड़ाते हैं, ये है वो है। चाइनीज इंडिया के लोग अपने आप को बहुत ही सुपर जीनियस देखते हैं, राइट। मगर अगर आप थोड़ा डिग करने लगे तो अगर आप सिंपल इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड भी देख लो, मैथ ओलंपियाड, मैथमेटिक्स का तो ओलंपियाड होता है जिसमें जाते हैं बच्चे, उसमें चेक कर लो, उसमें आपको शॉक लगेगा। पिछले 3-4 साल से और 6 साल से चाइना ही जीत रहा है, यूएसए भी कहीं नहीं है। और इंडिया का नंबर तो मेरे ख्याल से रैंकिंग में पता नहीं 26-27 है। इंडिया से ऊपर तो टर्की है नहीं, तो मतलब इंडिया की रैंकिंग ओलंपियाड में, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में नंबर 26 है और चाइना नंबर 1 है कितने समय से। यूएसए भी कहीं नंबर 2 है। नहीं, और खाली यही नहीं, अगर आप वर्ल्ड के देख रहे हो कि कौन सी कंट्री उस चैंपियनशिप में होती है, इवन यूएसए में अगर आप देखोगे चाइनीज जो किड हैं वो ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं हर फील्ड में। उसके बाद आप एग्जामिन करिए कि चलो चाइना नंबर 1 है काफी समय से मैथ ओलंपियाड में, नंबर 2 कौन है? इंडिया, सॉरी यूएसए। और नंबर 2 यूएसए है, उसमें देखिए पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं? चाइनीज और कुछ सारे के सारे, एक दुक्का कोई इंडिया चाइनीज पर मोस्टली सब चाइनीज, सारे चाइनीज, मतलब मेजॉरिटी 90%। मतलब एक तो नंबर 1 चाइना, इंडिया का नंबर 26 है, नंबर 2 में यूएसए। उसके टीम को देखो, उसके टीम में 95% चाइनीज अमेरिकन है। बात क्या बनी? तो वे इससे कुछ समझ आ रहा है? एग्जैक्टली दुख होता है, बट दैट्स वही सच्चाई है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।